वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हमारा जो ये वीडियो रहने वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कॉग्निजेंट का जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है वो होता है अपना फर्स्ट राउंड, और उसको लेके स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा डाउट्स है, और वो कैसे क्लियर करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी, ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों को एकदम डिटेल में बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर से करना। एंड प्लीज आप लोग लाइक किया करो, क्योंकि लाइक के सिवा ना मोटिवेशन आता नहीं है कि हम लोग अच्छे से वीडियो बनाए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे। तो ये बहुत जरूरी होता है हम लोग की मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी कॉग्निजेंट की तरफ से जो मेल रिसीव हो रहा है वो है कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए, ठीक है। वो आज होने वाला है और कल होने वाला है, ठीक है। तो अभी जो लोग को कम्युनिकेशन असेसमेंट मिल रहा है उन लोग को कैसे क्या प्रिपेयर करना है, और साथ ही साथ जो लोग को नहीं मिला है उन लोग को मैं बता देना चाहूंगी कुछ चीजें कि जो राउंड होता है ना हमारे कॉग्निजेंट में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये होता है एक फ्लो चार्ट, ठीक है ना। तो आप लोग देखो यहाँ पर जो पैटर्न है, प्रोसेस है हायरिंग के, फर्स्ट आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद आप लोगों का स्क्रीनिंग होगा, ठीक है ना। तो आप लोग का जब स्क्रीनिंग होता है तो जो लोग स्क्रीनिंग में शॉर्टलिस्टेड होते नहीं है उन लोग को कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है कि आप लोग पहले ही शॉर्टलिस्टेड होने से बाहर हो जाते हो, आप लोग एलिमिनेट हो जाते हो, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम दे भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग को कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल नहीं आया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबको नहीं आएगा, कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आएगा, तो वो उन लोग को मैं इन्फॉर्म कर देना चाहूंगी कि आप लोग को स्क्रीनिंग के बाद अगर मैसेज नहीं मिलता है, मेल नहीं मिलता है कम्युनिकेशन असेसमेंट का, तो आप लोग सोच लो कि आपका स्क्रीनिंग में रिजेक्शन हो चुका है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी जो रिसीव हो रहा है मेल को ऐसा दिखता होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, वी आर प्लीज टू शेयर दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द कम्युनिकेशन असेसमेंट, इट इज मैंडेटरी टू एडवांस इन द हायरिंग प्रोसेस। ओके, तो बहुत लोग का ये डाउट रहता है कि कम्युनिकेशन असेसमेंट बस एक राउंड है, कोई एलिमिनेशन राउंड नहीं है, ठीक है। और वो मतलब हम लोग जैसे तैसे दे सकते हैं। तो मैं आप लोग को एक बात, मतलब एक लॉजिकल बात आप लोग समझो, अगर वो एलिमिनेशन राउंड नहीं है, ठीक है, मान लो अगर नहीं है, तो फिर अगर उस राउंड का कोई मतलब सिग्निफिकेंस ही नहीं है तो कंपनी क्यों उस राउंड के लिए एक मतलब राउंड रखेगा, है ना। वो टेक्निकल असेसमेंट ही रख सकता है डायरेक्टली, तो उसके बाद वो इंटरव्यू रख सकता है। तो अगर किसी राउंड का एग्जिस्टेंस है तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ तो भाई उसका मतलब महत्व होगा ही होगा, है ना। तो आप लोग को मैं बताऊंगी कि वर्बल एबिलिटी और जो भी कम्युनिकेशन असेसमेंट राउंड होता है इन दोनों को आप लोग प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। क्योंकि मैं एक्सेंचर के टाइम में भी आप लोग को बता चुकी हूँ, जो लोगों ने भी बहुत अच्छा कोडिंग दिया है, बहुत अच्छा कॉग्निटिव सेक्शन दिया है, और उसके बाद उन लोगों ने वर्बल को या कम्युनिकेशन असेसमेंट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। मैं आप लोग को बताना चाहूंगी इस साल जो एक्सेंचर का पैटर्न था वो था सारे के सारे राउंड्स में 75% कट ऑफ, ठीक है। तो मतलब आप लोग समझ सकते हो कि अगर कम्युनिकेशन राउंड में आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होता है तो आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन होने का मेल नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग को मतलब इंटरव्यू देखो, कम्युनिकेशन राउंड के बाद इंटरव्यू का मेल आता ही है, ठीक है। आप लोग इंटरव्यू दे दोगे, लेकिन इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्शन होगा ना आपका, आपको तो मेल आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस। तो आपको वो नहीं आएगा, क्योंकि आपको चारों के चारों सेक्शन होते हैं ना, सबके सब नंबर्स कट ऑफ मैच करके बाद टोटल एक जो मार्क्स होता है वो का कट ऑफ से ज्यादा होगा, तभी आप लोग जा सकते हो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहूंगी, सेम कॉग्निजेंट में भी वही है। फर्स्ट राउंड इसका कम्युनिकेशन असेसमेंट है, जिसको आप लोगों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि इतना कुछ मतलब हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी होता है कम्युनिकेशन राउंड या वर्बल एबिलिटी। बस आप लोग को थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, जो आप लोग सभी कर पाओगे, ये मेरा विश्वास है आप लोग के ऊपर, तो आप लोग जरूर से कर पाओगे। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, आप लोग प्लीज इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लो, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो आपका जो माइक होना चाहिए ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, एकदम वायर्ड होना चाहिए। एयरपोर्ट्स आप लोग यूज नहीं कर सकते, आपको वायर्ड हेडफोन यूज करना पड़ेगा जिसका साउंड क्वालिटी अच्छा हो, ठीक है। एकदम सस्ता वाला मत खरीदना आप लोग, ठीक है। तो और ब्लूटूथ वाला वायर्ड हेडफोन्स भी नहीं काम करते हैं, ठीक है, ब्लूटूथ वाला वायरलेस हेडफोन्स, ठीक है।
तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए एक खाली जगह चूज करना है जहां पर कोई आवाज नहीं आएगी। क्योंकि आवाज अगर आती है तो एक तो आप लोग को ही सुनाई नहीं देगा, और दूसरे टाइम क्या होगा ना, ये डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। तो एआई जो आपका एग्जाम लेता है ना, ये कम्युनिकेशन असेसमेंट एआई से होता है, तो उसको उस आवाज से ना पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस है, क्योंकि वो तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा ना कि ये किसका आवाज है। उसको जो डिस्टरबेंस होगी, उसी तरीके से आपको आपका नंबर भी उतना ही आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता रही हूँ। इस राउंड को बिल्कुल बहुत सीरियसली लो। मैं आप लोग को बता दूंगी कि अभी कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो हम लोग देख लेंगे वो फ्लो चार्ट, जहां पर आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि प्रोसीड्यूर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट आएगा आप लोगों को कम्युनिकेशन असेसमेंट, उसके बाद आएगा आपको एप्टीट्यूड असेसमेंट एंड टेक्निकल असेसमेंट। ठीक है, वो डेट आप लोगों को पता चल जाएगा, और उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा उसके बेसिस में आपको रोल मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका जेएनसी का एग्जाम है, अगर आपने जेएनसी के लिए रजिस्टर किया है, ठीक है, लेकिन आपका जो मतलब एग्जाम है, इंटरव्यू है, वो मतलब अच्छा गया हो, और इंटरव्यूअर को आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस है, आंसर है, उसको आपको इम्प्रेस हो गया हो इंटरव्यूअर, तो आपको हो सकता है जेएनसी प्रो का ऑफर मिल जाए। ठीक है, और जेएनसी प्रो में अगर कुछ लोग हैं तो उनको जेएनसी नेक्स्ट में मिल जाए। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा है और आपका इंटरव्यू कैसा जाता है इसके ऊपर। ठीक है, तो आप लोग को एकदम डरना नहीं है। आप लोग को छोटे से छोटी डिटेल्स पता करना है। और यहाँ पर मैं बता दूं, कॉग्निजेंट का जो इंटरव्यू होता है वो एक्सेंचर से मैं बताऊंगी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि एक्सेंचर में ना बहुत कम टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, एक तो इंटरव्यूअर होते हैं जो मतलब थोड़ा डीप में क्वेश्चंस करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट्स के सिवा और कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आते नहीं है। पर कॉग्निजेंट में ऐसा नहीं है, आप लोग को प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड साथ ही साथ आप लोग को टेक्निकल चीजें भी पूछे जाएंगी अलग अलग से। ठीक है, अभी मैं आप लोग को टोटली फोकस में कराऊंगी कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टोटल ये जो है ना टाइम अलॉटेड, ऐसा शेयर शेयर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। आप लोग को टोटल 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो 60 मिनट्स का टाइम में आप लोग को क्या क्या करना है, देखो, रीडिंग है, ठीक है, लिसनिंग है, आप लोग को कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, इसके बाद आप लोग को आंसर करना है, और एक है स्पीकिंग। ठीक है, तो मैं आप लोग को सारी की सारी चीजें डिटेल्स में बताऊंगी। ये देखो आप लोग, ठीक है, स्क्रीनिंग राउंड जो होता है वो होता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। तो मतलब अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, तो आप लोग को मिलेगा। ठीक है, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होता है तो आप लोग को कम्युनिकेशन असिस्टेंट मिलेगा। लेकिन जिन लोग का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता नहीं है, उन लोग को, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, कि उन लोग को कम्युनिकेशन असिस्टेंट राउंड का मेल नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोग को कि कम्युनिकेशन असिस्टेंट में जो जो राउंड होते हैं वो कैसे आपको पास करने हैं। ठीक है, फर्स्ट है रीडिंग एंड ग्रामर। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड पैसेजेस एंड आंसर एआई जनरेटेड क्वेश्चंस। Responses are timed and focus is on grammar and clarity। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को एक पैसेज दिया रहेगा। ठीक है, आप लोग को इसको रीडिंग पढ़ना है। ठीक, और रीडिंग पढ़ने के बाद एआई को आपका मतलब एग्जाम जो है वो एआई लेता है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, वर्सेन टेस्ट आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग करोगे ना एग्जाम प्रैक्टिस, तो आप लोग को दिखेगा कि एक ऐसा पैसेज दिख रहा है आप लोग को। आप लोग को एकदम नॉर्मली आप लोग को रीडिंग पढ़ना है, जैसे कि मैं अभी पढ़ रही हूँ। देखो, फर्स्ट लाइन अगर मैं ये वाला पढूं, ये जगह, ठीक है, तो देखो, द कॉग्निजेंट हायरिंग सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 4 क्रिटिकल सेक्शंस: स्क्रीनिंग राउंड, कम्युनिकेशन असेसमेंट, टेक्निकल असेसमेंट एंड टेक्निकल इंटरव्यू। ऐसा करके आप लोग को पढ़ना है, और एकदम क्लियरली सब कुछ आपको पढ़ना है। आप लोग का जो वॉइस है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एआई रिकॉग्नाइज्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली, आप लोग को एकदम रश में नहीं पढ़ना है, और एकदम बहुत स्लो नहीं पढ़ना है। ठीक है, एकदम नॉर्मल आप लोग जैसे रीड करते हो वैसा पढ़ना है। ओके, इसके बाद एआई से आपको जो मतलब आपने पैसेज पढ़ा है ना, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उसका आंसर आप लोग को देना है, जिसका टाइमर लगा होगा। अगर आप लोग सोचने बैठ जाओगे तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद comprehension and listening, this section test your ability to listen to a passage read by AI and answer related questions। मतलब क्या होगा, सोचो, आप लोग को comprehension पढ़ा दिया जाएगा, मतलब एआई आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो पढ़ेगा, आपको वो सुनना है, सबके सब चीजें आपको सुनना है। ठीक है, बहुत माइन्यूटली सुनना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा घर चूज करना आप लोग जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, किसी का आवाज नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप कुछ मिस करके इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां से क्वेश्चन आ गए तो आप नहीं बता सकते। ठीक है, ओके, क्योंकि ये रिपीट नहीं होते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे स्पीकिंग की तरफ। स्पीकिंग में यहाँ पर क्या लिखा है, यू विल नीड टू स्पीक ऑन अ गिवन टॉपिक ensuring current pronunciation, vocabulary usage and avoiding fillers। Okay, this section is critical as it assesses your spoken English skills directly। Okay,
तो आप लोग को ना एक टॉपिक दिया जाएगा, छोटा सा एक टॉपिक दिया जाएगा। सोचो कि अभी कुछ करंट अफेयर्स चल रहा है, उसके बारे में आप लोग को बोलना हो, या फिर आपका फेवरेट मूवी आप सोच लो, ऐसा कुछ मिला आपको, आपको फैमिली के बारे में या आपके लर्निंग्स के बारे में, ठीक है, एम इन लाइफ के बारे में, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसके लिए आपको बस थोड़ा सा वक्त दिया जाएगा आपको सोचने के लिए। 30 सेकेंड्स का टाइम आपको मिलेगा सोचने के लिए। उसके बाद आपको 1 मिनट तक उसके बारे में बताना है, ठीक है। ओके, इसके बाद जब आप लोग उसके बारे में बताओगे, तो आपको उसको एकदम प्रोनाउंसिएशन ठीक रखना है, ठीक से प्रोनाउंस करना है, वोकाबुलरी ठीक करनी है, सब कुछ आप लोग को ठीक से पढ़ना है। उसके बाद ही आप लोग बताओगे, तो आपका इस राउंड भी क्लियर हो जाए। आप लोग को इस टॉपिक के बारे में एकदम क्लियरली बतानी है। अगर आप लोग को ज्यादा कुछ बताना है तो आप लोग को फास्ट बताना पड़ेगा, पर मैं बताऊंगी आप 4 से 5 लाइन बताओ, ज्यादा बताओ और धीरे धीरे बताओ, ताकि सारी की सारी वर्ड्स रिकॉग्नाइज हो जाए एआई से, ठीक है। इसके बाद जो बाकी का चीजें है वो है रीडिंग एंड ग्रामर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या क्या टॉपिक से आप लोग को प्रिपेयर करना है, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपको एक लाइन दिया जाएगा, उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे। आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज एक्चुअली। तो इसके ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन असेसमेंट में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो आप लोग का डिस्क्वालिफिकेशन तो तय है, ठीक है। तो आई एम वेरी सॉरी एज वेल। ओके, तो मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसा लाइन होगा, उसमें आप लोग को एरर आइडेंटिफिकेशन करना है। मतलब ऐसा आपको दिया जाएगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, एकदम सही लग रहा होगा आपको, पर वहां पर एरर है, ठीक है। तो उस एरर को आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको चूज करना है उधर, ठीक है। इसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप लोग को मतलब जंबल करके सेंटेंस दिया हुआ होगा, आप लोग को वो कंस्ट्रक्ट करना है राइटली, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस एंड आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, ये सारी चीजें आप लोग को फिल करनी है। बहुत ही इजी होता है, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस करना है जरूर से, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, वोकेबुलरी होते हैं, वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, जिनके मतलब नॉर्मली हम लोग को मतलब जो है वो पता नहीं होता है, एकदम से मतलब बहुत इजी सा टर्म नहीं रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज रहता है। तो इसीलिए आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। स्पीच एंड वॉइसेस, ठीक है, आप लोग को क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। इसके बाद आप लोग को वॉइस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लिसनिंग में आप लोग देख सकते हो, द एआई विल डिक्टेट अ शॉर्ट पैसेज और शॉर्ट स्टोरी, देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द स्टोरी, ओके। स्पीकिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, उसके अंदर से आपको बताना है। 30 सेकेंड्स आपको मिलेंगे सोचने के लिए। उसके बाद आपको एकदम से अच्छे से बोलना है। और प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, एक तो प्रोनाउंसिएशन में, दूसरी टाइमिंग में, और तीसरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो आपके इस ओपन जो एक सेक्शन रहेगा जिसमें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस राउंड का जो मार्क्स होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंटरव्यू क्रैक करने में, ठीक है। आप सोचोगे कि आपका तो मेल आ गया, लेकिन वो नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ अगर आपका मैच नहीं होगा, तो आप सोच लो कि आपका क्रैक नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो यही रहता है हमारा आज का वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और अगर आप लोग को ऐसी वीडियो और वापस से चाहिए, तो प्लीज वीडियो को पहले तो लाइक करो और कमेंट में जरूर से बताओ हम लोग को कि कैसा वीडियो आप लोगों को चाहिए, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव द कंटेंट्स, ठीक है। तो आप लोग प्लीज हमारा हेल्प करो, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग को हेल्प करूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आप लोग को कुछ भी सजेशन देनी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद अस टिल एंड, तब तक के लिए बाय।